हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये जो क्वेश्चन लिए हैं आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को लिया है। आई होप आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का ये फार्मूला ड्राइव करना आता हो। अगर ये जो 12th के बच्चे देख रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि इसका पूरा डेरिवेशन मैं आपको बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी डी इक्वल्स टू ई ई टाउ अपॉन एम, है ना। ई टाउ अपन वेयर ई इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ जो होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम से सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। एम होता है मास। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें जो लिखा है, किसी धातु में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। यानी जो आपका वी डी है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, वी डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ देखिए इस डायग्राम से समझ सकते हैं हम इसको। अगर यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो V1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो V2 की वैल्यू कम होगी, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नंबर 3 देखते हैं, यदि चालक का व्यास d दुगना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या रहता है, अप्रभावित, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में संबंध कितना होता है, I इक्वल्स टू NAVDE। एन यह है फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन दे करते हैं जो आपके 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, वी डी इज़ इक्वल्स टू नियतांक, वी डी इज इक्वल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e, और वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो देखिए अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ कर आए तो वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। इसी तरह के कि मैंने 2 क्वेश्चन और रखे हैं वो आपके लिए हैं। अगर आप उनको सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उनका आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो बताइएगा, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से लूँगी। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।